जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी हमारी लाइफ में कोई भी कमी हो, संगत जी गुरु जी उसे किस तरह से पूरा कर देते हैं, हमारा हाथ पकड़ लेते हैं। संगत जी गुरु जी हमारे माँ बाप सब कुछ हैं। गुरु जी ही हमारे दोस्त हैं, गुरु जी ही हमारे भाई बहन, जो कुछ भी हम गुरु जी को सच्चे मन से मानते हैं ना संगत जी, वही गुरु जी हैं। संगत जी अगर हम गुरु जी के साथ दोस्तों की तरह बातें करते हैं तो गुरु जी हमें उसी तरह से रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हम गुरु जी को माँ बाप समझते हैं तो गुरु जी हमें हमारा हाथ पकड़ के हमारे सर पे अपना हाथ रख देते हैं कि आपके पास अब किसी चीज की कमी नहीं है। संगत जी गुरु जी का तो जितना शुक्राना किया जाए उतना कम है। गुरु जी अपने बच्चों को हर पल ब्लेस करते हैं, इतना ब्लेस करते हैं कि संगत जी जितना भी हम गुरु जी की महिमा का गुणगान करें ना उतना कम है। संगत जी हर एक छोटी छोटी चीज का हमारे ध्यान रखते हैं। हमें मन में अगर हमारे एक बार भी कोई चीज आ जाती है तो संगत जी उसी वक्त वो चीज को पूरा कर देते हैं। हमें हर पल एहसास करवाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देते। गुरुजी से जुड़ने से पहले और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद की लाइफ में संगत जी दिन रात का फर्क होता है। गुरुजी हमारे लाइफ में एक नई रोशनी, नई किरण लेकर आते हैं। संगत जी तो गुरुजी हैं, इतने प्यारे हैं, जितना हम कहें उतना कम है। संगत जी गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने बच्चों पर, अपनी संगत पर इतनी है कि हर एक रोज सत्संग है। संगत जी आज का जो सत्संग है हमारे साथ नेहा आंटी जी ने शेयर किया है कि किस तरह से गुरु जी ने उन्हें हर पल ब्लेस किया, उनका हाथ पकड़ा, उनको बताया कि मैं तुम्हारे माँ बाप सब कुछ मैं हूँ, लेकिन आप एक बार मुझ पे विश्वास करके देखो। संगत जी विश्वास जो करता है गुरु जी पर उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं आने देते गुरु जी। संगत जी बहुत ही प्यारा सत्संग है, सत्संग को पूरा जरूर सुने। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके या लिख करके जैसे भी संगत जी आप भेजना चाहते हैं आप भेज सकते हैं। तो संगत जी आज का सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी सारे संगत को मेरी तरफ से। मेरा नाम नेहा है। आज ये मेरा पहला सत्संग है जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे आज के सत्संग में क्या कहना है, कैसे कहना है। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे क्षमा करें सारी संगत, और गुरु जी मुझे क्षमा करें अगर मैं कुछ गलत और अब गलत शब्द का इस्तेमाल करूं तो आप सबसे क्षमा मांगते हुए मैं आगे का सत्संग शुरू करती हूँ। मैं एक छोटे से शहर से रहती हूँ। मेरी शुरुआत मेरे गुरुजी से मेरी फ्रेंड के ज़रिए हुई। वैसे तो हमें खुद को नहीं पता कि गुरुजी ने कब हमें अपने संगत में जोड़ लिया और कैसे हम पे कृपा करी, पर जो एक स्टार्टिंग हुई थी वो मेरी फ्रेंड के ज़रिए हुई जून 2022 में मैं गुरुजी से जुड़ी। पहले मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और शायद मानती भी नहीं थी, क्योंकि मैं दुर्गा माँ को मानती हूँ और दुर्गा माँ की ही बचपन से मैंने जब से होश संभाला है भक्ति की है और उन्हीं को जानती हूँ कि वही मेरी माँ है। जैसे कि मैं एक बहुत बड़े दुख से निकल रही थी कि मैं अपनी माँ को खो चुकी थी, तो उस तकलीफ़ को मैं भूल नहीं पा रही थी और उस दर्द से मैं गुज़र रही थी। पर जैसे जैसे गुरुजी के बारे में जाना, गुरुजी का प्यार, गुरुजी का अपनापन, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि मैं धीरे धीरे मेरी सारी तकलीफ़ें, मेरा सारे दर्द गुरुजी ने जैसे मानो
सब उन्होंने अपने पास ले लिए हों। उन्होंने कहा कि बेटी अब और तू दुखी नहीं रहेगी। गुरु जी को मैं गुरुपा भी बोलती हूँ, क्योंकि शायद ये गुरुपा और गुरु माँ मेरे दोनों यही हैं। मेरे पापा हैं, पर जो कहते हैं ना, जैसे कि माँ बाप हम बच्चों की हर तकलीफ, हर एक खुशी, दुख, आंसू, हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो शायद जो हमारे धर्म के माँ बाप होते हैं, वो भी हमारे जन्म देने वाले माँ बाप भी हमें इतना प्यार नहीं दे सकते जितना मेरे गुरुपा ने मुझे दिया है। क्योंकि शायद जो संगत गुरुजी के इस प्यार को महसूस करती है या कर चुकी है, जो जानती है गुरुजी के बारे में, वो जानते हैं सब कि गुरुजी कितना 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 प्यार देते हैं, कि सब कुछ इस दुनिया में कुछ भी नहीं है उनके प्यार के आगे। वो इतना प्यार देते हैं और हम सबका इतना ख्याल रखते हैं। उनका हर बच्चा, उनकी हर संगत उनके लिए स्पेशल है। कोई एक पर्सन स्पेशल नहीं, हम सब स्पेशल हैं। हम सब के लिए गुरुजी उतना ही प्यार, उतना ही डेडिकेशन दिखाते हैं। जैसे हम अपने माँ बाप से प्यार करते हैं, वो उससे ज़्यादा वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं। गुरुजी महाराज से जब मैं जुड़ी थी, तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन में थी। शायद मुझे एंजाइटी भी थी बहुत ज़्यादा। मतलब मैं उस स्टेज पर थी कि जैसे कि एक लास्ट स्टेज होता है, फेज़ होता है एक टेंशन और डिप्रेशन को झेलने का। उसके बाद पता नहीं तुम क्या करो। पर गुरुजी की कृपा से धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे मतलब गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ा, वैसे वैसे धीरे धीरे मतलब मुझे उस टेंशन डिप्रेशन से बाहर निकाला। क्योंकि संगत जी, जैसे मैं थोड़ा सा खुद की बॉडी से भी बहुत डिप्रेशन टेंशन में रहती हूँ, कि मतलब एक्चुअली मुझे शादी के बाद अचानक से पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी मुझे है ना मतलब परेशान करती थी, जो मेरी बॉडी में मुझे हैं। तो उस वजह से भी मैं बहुत टेंशन में, बहुत परेशान रहती थी कि कैसे क्या होगा। पर गुरुजी ने मुझे धीरे धीरे संभाला। आज वो धीरे धीरे मुझे, मेरे अंदर फ़र्क आ रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। मैं पूरा नहीं कहूँगी, पर हाँ धीरे धीरे मुझे अब मतलब मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुजी गुरुपा हैं, वो मुझे बिल्कुल ठीक कर देंगे और वो मुझे कुछ नहीं होने देंगे। अब हर चीज़ के लिए मतलब मुझे विश्वास है। जैसे कहते हैं ना, आंखें बंद करके कोई आपके लिए खड़ा है, तो वो कौन है? गुरुजी है। तो बस जैसे आपको संगत जी बताऊं कि मैं कहीं जाती हूँ, मैं कहीं आती हूँ, तो हमेशा मैं अपने गुरुपा से कहती हूँ चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ रहना, उठना बैठना खाना पीना सब मेरे गुरुपा, हर चीज़ मतलब मेरी लाइफ में वो बहुत स्पेशल है, जो शायद इत कोई भी नहीं था। पहले मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, अभी भी करती हूँ, पर शायद अब सबसे ज़्यादा मैं अपने गुरुपा से प्यार करती हूँ। अभी भी जैसे गुरु संगत जी, मैं आपको बताऊँ, गुरुजी परीक्षा तो बहुत लेते हैं और इतनी लेते हैं कि शायद आप टूट जाएं, उनसे विश्वास हटा दें। पर मैं एक बात देखा है कि हाँ, वो कहते हैं ना कि मैं तेनू नींबू की तरह निचोड़ लूँगा। उसके बाद जब ब्लेसिंग्स देते हैं तो इतनी देते हैं, इतनी देते हैं कि आप ब्लेसिंग्स लेते लेते थक जाएंगे, समेट नहीं पाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहूँगी मेरे साथ। वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं। हाल ही में जैसे मैं अपने गुरु पाके, मैं एक्चुअली मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था अप्रैल में, जिसकी वजह से मैंने जॉब छोड़ दी थी। मैं टीचिंग करती हूँ, तो मैंने जॉब छोड़ दी थी, तो उस वजह से मैं घर पे बैठी हुई थी। अब मेरे पास वैकेंसीज़ नहीं थी कि मैं जॉब कैसे करूं, और मेरी बॉडी में इतनी टेंशन की वजह से
हेल्थ इश्यूज इतने आ रहे थे कि मैं कंटिन्यू टू एक मतलब प्रॉपर कहते हैं ना 8 आवर वाली जॉब वो करने की कंडीशन में नहीं थी। तो मैंने गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया, ठीक है आप देखो जैसा आपको ठीक लगे। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, अचानक से मुझे घर बैठे जैसे एक कहते हैं गुरु जी की ऐसी कृपा हुई जैसे कि मैं एक पार्ट टाइम जॉब जो चाह रही थी, बिल्कुल वैसी पार्ट टाइम जॉब मुझे 8:30 to 12:30 यानी कि ओनली 4 आवर्स की जॉब इतनी आराम से, इतनी मतलब डेडिकेटेड तरीके, इतना बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बिल्कुल जैसे कि परफेक्ट मेरे लिए थी। इतनी अच्छी टीचिंग जॉब मिल गई और जिसमें मंडे टू फ्राइडे मुझे है ना सिर्फ बच्चों को पढ़ाना होता है, सैटरडे बच्चों का ऑफ रहता है। तो मेरे ऊपर इतना बर्डन भी नहीं है और मुझे मतलब मेरे मन के मुताबिक जैसे मैं चाह रही थी, मैंने मांगा नहीं था मगर हाँ मैं कहती थी कि पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। और मेरे गुरुजी कहते हैं ना वो सब सुनते हैं और वो सबकी सुनते हैं, बस समय आने का इंतज़ार करना पड़ता है हमें। मुझे थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा, पर हाँ उन्होंने जब सुनी तो इतनी मेहर की, इतनी अच्छी जॉब मुझे अरेंज करके दी। गुरुपा बहुत 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 अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। हम सब पर अपनी इतनी कृपा बरसाते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं, अलग अलग तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं। जैसे कि सबने सुना होगा और मेरे ख्याल से कई लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया है कि जब गुरुपा मतलब अपने दर्शन देते हैं तो वो अलग अलग तरीके के फॉर्मेट पे देते हैं। जैसे कि कभी बटरफ्लाई से, कभी पीकॉक के दर्शन देते हैं। जैसे संगत जी, पहले मैं जब है ना गुरुजी को मानती थी, तो जब मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी का स्वरूप दिया तो मैं डर के वजह से, मैं अपने मतलब इन लॉज की वजह से मैं घर में वो स्वरूप अपने पर्स में छिपा कर रखती थी। क्षमा करना गुरुपा, पर मैं डरती थी और गुरुपा का जल प्रसाद लेती थी तो बहुत डर के छुरी से छुपा कर, जैसे कि किसी को मेरे घर में पता ना चले, क्योंकि मेरे मन में ये डर बैठा हुआ था। जैसे अभी भी है कि मतलब मेरे घर वाले नहीं मानते हैं, पर हाँ मुझे मानने से रोकते भी नहीं हैं। गुरु जी की इतनी मेहर, इतनी कृपा है कि वो मुझे रोकते नहीं हैं। और आज ये है कि मैंने गुरुजी का अपना एक स्टोर रूम में अपने मंदिर, छोटा सा मंदिर बना रखा है। गुरुपा को डेली है ना मैं उनको पहुँचती हूँ, उनके चंदन टीका करती हूँ, उनका प्रसाद लगाती हूँ, उनका जल ग्रहण करती हूँ। आज गुरु पाक की कृपा से ही मैं निडर होकर मैं सबके सामने कह सकती हूँ कि हाँ ये मेरे गुरु पा हैं जिनकी मैं भक्ति कर रही हूँ। शुक्राना 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 मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझ पर इतनी कृपा बरसाई इस सत्संग में। संगत जी मैं आज इतना ही कहूँगी, आगे गुरुपा की जो इजाज़त होगी तो आगे मैं आपको और सत्संग सुनाऊंगी, क्योंकि सत्संग तो हज़ारों हो जाते हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया सत्संग बन जाता है गुरु जी की कृपा से। पर गुरु जी की जो आज्ञा होती है हम उतना ही हम कह पाते हैं और सुन पाते हैं। इसलिए आज के लिए शुक्रिया आप सभी का, जो आप मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। और शुक्रिया 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 गुरुजी, जो आज आपकी कृपा से मैं कितने समय से सोच रही थी इस सत्संग को रिकॉर्ड करने के लिए। आपकी कृपा से आज मैं आखिरकार इस सत्संग को रिकॉर्ड कर पा रही हूँ। आखिर में मैं आप सबसे क्षमा मांगूंगी अगर है ना मुझसे कोई भूल हुई हो। गुरुजी आपसे भी अगर मैंने कुछ सुनाने में गलत अपशब्द या कुछ भी गलत कहा हो तो सबके लिए क्षमा करना। और आखिर में मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।